हेलो दोस्तों, मैं साइंस एजुकेटर अजय कुमार आज आपके सामने एक छोटा सा साइंस का एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है आनुवांशिकता। आज हम यहाँ पे 10th क्लास के लेवल का छोटी छोटी बेसिक चीजें उसमें पढ़ेंगे। तो आज हम केवल आनुवांशिकता के मामले में पढ़ेंगे कि आनुवांशिकता है क्या, इसमें क्या क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। चलो करते हैं स्टार्ट। बात करेंगे पहले हम आनुवांशिकी। आनुवांशिकी है क्या? आनुवांशिकी होती क्या है? तो पहले इसके डेफिनेशन लिखेंगे कि आनुवांशिकी होता क्या है। आनुवांशिकी में क्या होता है कि आनुवांशिकताओं का तथा विभिन्नताओं का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? आनुवांशिकी कहते हैं। तो इसको सही लिखने का तरीका है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता तथा विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, इसे हम क्या कहेंगे? आनुवांशिकी कहते हैं। अब आनुवांशिकी कहते हैं तो इसके अंदर हम दो चीज और देखेंगे कि आनुवांशिकी है तो इसमें आनुवांशिकता तथा विभिन्नता को मैंने बताया है, तो यहाँ पे लिखेंगे आनुवांशिकता आनुवांशिकता क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर दूसरा टॉपिक मैंने बताया है विभिन्नता। इनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आनुवांशिकता क्या होती है कि विभिन्न लक्षणों का पूर्णतः विश्वसनीयता रूप से वंशागत होना, मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो पैतृक के गुण है वो संतानों में क्या होते हैं? स्थानांतरण होते हैं, उसे क्या कहेंगे? आनुवांशिकी कहेंगे। तथा विभिन्नता क्या होती है कि जो पैतृक के हैं लक्षण, जो पैतृक के लक्षण है वो समान रूप से नहीं मिलते, वहां पे अलग अलग लक्षण मिलेंगे। कभी माता के लक्षण देखने को मिलेंगे, कभी पिता के लक्षण को देखने को मिलेंगे। तो इनके डेफिनेशन लिखेंगे। विभिन्न विभिन्न लक्षणों का पूर्ण विश्वसनीयता विश्वसनीय रूप से स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है। कि जो आनुवांशिकता है वो क्या है? विभिन्न लक्षणों का पूर्ण विश्वसनीय रूप से स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है। कि ये क्या हुआ? आनुवांशिकता। अब विभिन्नता क्या है? यह जनक तथा संततियों के मध्य असमानता क्या कहलाएगी? विभिन्नता कहलाती है। अब विभिन्नताएं क्या होती है? दो प्रकार की होती है। विभिन्नताएं क्या होती है? विभिन्नताएं होती है दो प्रकार की। क्या होती है? विभिन्नताएं होती है, एक तो ये क्या होती है कि शारीरिक रूप से आएगी,
क्या आएगी, शारीरिक रूप से आएगी तथा दूसरी आएगी जनक कोशिकीय रूप से। पहली आएगी शारीरिक कोशिकीय रूप से और दूसरी आएगी जनक कोशिकीय रूप से, ये विभिन्नताएं आती है। चलो इनको नोट करो। चलो नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे किसकी, विभिन्नता की। विभिन्नताएं क्या होती है, दो प्रकार की होती है। विभिन्नताएं कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। देखते हैं दो प्रकार की कौन कौन सी होती है। पहली है शारीरिक। दो प्रकार की होती है विभिन्नताएं, कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहली है शारीरिक कोशिका, दूसरी है जनक कोशिका। अब शारीरिक कोशिका में क्या होता है कि यह क्या होगी, शारीरिक कोशिका में होगी, शारीरिक कोशिका में होगी। दूसरी बात क्या होगी, ये अगली पीढ़ी में क्या होगी, अगली पीढ़ी में स्थानांतरण नहीं होगी। फिर दूसरी बात क्या होगी, ये जैव विकास में सहायक नहीं होगी। जैव विकास में सहायक नहीं होगी तथा यह उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है। यह उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है, इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है। इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है। उपार्जित लक्षण कैसे कहा जाएगा, उपार्जित लक्षण कैसे कहा जाएगा कि जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, इसका उदाहरण, कान में छिद्र, जो हम करवाते हैं वो तो क्या आपने देखा होगा कि कुछ लड़कियों के कान भिंदे होते हैं, तो वो एक प्रकार का उपार्जित लक्षण ही तो है। वो उनके संतति में तो जाने से रहा, वो नहीं जाएगा। फिर ये जैव विकास में किसी भी प्रकार में सहायक नहीं होते हैं तथा अगली पीढ़ी में भी स्थानांतरित नहीं होंगे, ये कोशिकीय रूप में होते हैं। अब जनक की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, जनक की बात करेंगे। यह जनन कोशिकाओं में होता है, यह जनन कोशिका से होता है। फिर ये क्या होगा, अगली पीढ़ी में क्या होगा, स्थानांतरित होंगे। अगली पीढ़ी में स्थानांतरण स्थानांतरण होंगे तथा ये जैव विकास में क्या होंगे, सहायक होंगे। जैव विकास में
सहायक होंगे। तथा ये क्या होते हैं, उपार्जित लक्षण नहीं होते, ये उपार्जित लक्षण नहीं होते। कि जनक कोशिका में क्या होगा कि जनन कोशिकाओं में पाया जाता है, अगली पीढ़ी में स्थानांतरण होगा तथा जैव विकास में सहायक होते हैं, जरा उपार्जित लक्षण इसमें नहीं पाए जाते हैं। और शारीरिक कोशिका में क्या होगा, शारीरिक कोशिका में होंगे, अगली पीढ़ी में क्या होंगे, स्थानांतरण नहीं होंगे तथा जैव विकास में भी सहायक नहीं होते तथा इनमें क्या हो, इन्हें क्या कहा जाता है, उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है तथा ये उपार्जित लक्षण नहीं होते। कौन सी में, जनक कोशिका में उपार्जित लक्षण नहीं होते। क्योंकि यहाँ पे क्या देखने के मिलेंगे, हमें विभिन्नताएं देखने के लिए मिलेगी। यहाँ हमें क्या मिलेगी, विभिन्नताएं देखने के लिए मिलेगी। चलो इसे नोट करो। चलो इन्हें उतार लिया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे एक चीज और कि यह क्या होगी, आनुवांशिकी लक्षण होते हैं। आनुवांशिकी लक्षण कैसे होंगे, जैसे कि बालों का रंग, जैसे कि माता पिता में बालों का रंग व्हाइट होता है, तो कभी कभी आप बच्चों के बाल देखते हैं तो उनके भी व्हाइट मिलेंगे। मानव की शारीरिक के लिए जो लंबाई होती है वो इसमें आती है। ये उतार लिया होगा। चलो आगे चलते हैं। अब बात करेंगे जनन के दौरान विवंताओं का संचय होता है वो किस प्रकार होता है। विभिन्नता के दौरान अब देखो जनन में होता है वो किस प्रकार से होता है। जनन में देखो, पहला है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। दूसरा है लैंगिक जनन। इन दो चीजों के मामले में देखेंगे कि अलैंगिक जनन में क्या होता है और लैंगिक जनन में क्या होता है, इनके बारे में हम यहाँ देखेंगे। लैंगिक जनन में क्या होती है, विभिन्नताएं क्या होती है बेटा, बहुत कम होती है। तथा लैंगिक जनन में क्या होगी, विभिन्नताएं क्या होगी, अपेक्षाकृत क्या होगी, अधिक होती है। यहां देखेंगे कि डीएनए की प्रतिकृति टी के समय न्यून त्रुटियों के कारण होता है। ये न्यून त्रुटियों के कारण होता है। तो यहां किस कारण होगा, क्रॉस संकरण तथा क्रोमोसोम के द्वारा होगा। अब जो जनन के दौरान जो विभिन्नताएं होती हैं वो कौन कौन सी है, पहली है अलैंगिक जनन के दौरान कौन कौन सी होगी, अलैंगिक जनन के कारण कैसे होगी कि ये विभिन्नताएं क्या होगी, इनमें बहुत ही कम होती है। दूसरी बात देखेंगे डीएनए की प्रतिकृति के समय क्या होगी, न्यून त्रुटियों के कारण होती है। बेटा ये किसके कारण होती है कि डीएनए की प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण होगी। और लैंगिक जनन में देखेंगे तो विभिन्नताएं क्या होगी, अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है
तथा यहाँ क्रॉस संकरण तथा क्रोमोसोम के कारण होती है, गुणसूत्रीय क्रोमोसोम के कारण होती है। चलो इसको नोट करो।